हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि डील करता है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कि कैसे आप एक मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है अगर कोई भी पर्सन एंटाइटल है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए, तो वो सिविल सूट फाइल कर सकता है इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड। देखिए ये सेक्शन काफ़ी वाइड है। अगर आप ओनर भी नहीं है तो भी आप इस सेक्शन में सूट फाइल कर सकते हैं, बट आप एंटाइटल होने चाहिए उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए। जैसे कि एग्जांपल एक्सप्लेनेशन हम वन देखते हैं कि ट्रस्टी में सू फॉर पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिशियरीज। देखिए ट्रस्टी एक प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता, बट वो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरीज। तो ट्रस्टी ओनर नहीं है फिर भी वो इस सेक्शन में सूट फाइल कर सकता है एंड प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन 2। अगर कोई पर्सन जिसके पास स्पेशल और टेम्परेरी राइट है टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट, वो चीज़ सफिशिएंट है टू फाइल सूट अंडर दिस सेक्शन। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई टेम्परेरी राइट है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आजकल आप देखते होंगे कार रेंट पे बहुत मिलती हैं, रेंट पे आप गाड़ी लेते हैं, तो आपके पास आपने जो पैसे दिए हैं उसकी वजह से आप एंटाइटल हो उस गाड़ी को रखने के लिए एंड उसे पोजेस करने के लिए। तो अगर कोई आपकी इस गाड़ी को कुछ ले जाता है या फिर आपको वापस नहीं करता है, तो आप भी सूट फाइल करके उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, क्योंकि आपने वो कार हायर की हुई है एंड आपका उस पर टेम्परेरी राइट है। भले ही आप ओनर नहीं है, ओनर कंपनी ही है, बट आपके पास टेम्परेरी राइट है, तो भी आप सूट फाइल करके अपनी कार को रिकवर कर सकते हो। देखो आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि अपनी गाड़ी को फोर्स से ले लो, अदरवाइज आप ही लाइबल हो जाओगे क्रिमिनल एंड सिविल एक्शन के लिए। इसीलिए बेटर ये होता है कि कोर्ट जाओ, अपना रेमेडी क्लेम करो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आराम से दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सिविल सूट फाइल करके ले सकते हैं। अदरवाइज तो आपके अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो आपके ऊपर ही चार्जेस लग जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 8, जो कि डील करता है लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर अ पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन। देखिए अगर किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है जिसका वो ओनर नहीं है, तो हम सूट फाइल करके उसको प्रॉपर्टी डिलीवर करवा सकते हैं कि आप हमें वापस करो प्रॉपर्टी, या फिर किसी पर्सन को जो कि एंटाइटल है उसके पोजीशन इमीडिएट पोजीशन के लिए, तो हम सेक्शन 8 का सूट फाइल करके प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा यहीं से क्वेश्चन आता है कि क्या आप ओनर के अगेंस्ट सेक्शन 8 का सूट फाइल कर सकते हैं, तो आंसर है नो। जैसे कि आप इसके हेडिंग में ही देख सकते हैं, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर, तो यानी ओनर के खिलाफ ये सूट फाइल नहीं होगा। जबकि सेक्शन 7 में आप ओनर के अगेंस्ट भी डाल सकते हैं अगर आपके पास टेम्परेरी और स्पेशल राइट है तो। अब सेक्शन 8 की कंडीशन देख लेते हैं कि किन कंडीशंस में हम अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। जबकि मान लीजिए आपने किसी को अपना ट्रस्टी बनाया, तो उसके अगेंस्ट भी आप सूट फाइल करके अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है सबसेक्शन ए में, जहाँ पर डिफेंडेंट एज अ एजेंट और ट्रस्टी प्रॉपर्टी को के पोजेशन में है, तो प्लेंटिफ अपना सूट फाइल करके उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। या फिर क्लॉज बी अगर हम देखें, तो जहाँ पर मनी जो है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, यानी कि सिर्फ कंपनसेशन देने से काम नहीं बनेगा, उसको प्रॉपर्टी ही वापस करनी पड़ेगी। सपोज कोई बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ थी, जैसे कि कोई एंटिक पीस था कुछ, या एंटिक कोई जैसे पुरानी गाड़ियाँ होती हैं बहुत ही जो संभाल के रखी जाती हैं शोरूम्स में, जैसे बहुत पुराने मॉडल्स होते हैं 1920 1930s के, तो उन्हें एज अ संभाल के रखा जाता है, बड़ी प्रीशियस चीज़ समझा जाता है उन्हें। तो उन चीज़ों के लिए अगर वो कहेगा कि आप कंपनसेशन ले लो, तो कंपनसेशन वहाँ पे एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता, इसीलिए हम सेक्शन 8 का सूट फाइल करके अपनी प्रॉपर्टी को लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉज सी, जिसमें कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असरटेन एक्चुअल लॉस, जहाँ पर एक्चुअल लॉस को कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। सपोज किसी की मैरिज रिंग थी, वो उसने डिलीवर करी किसी गोल्ड स्मिथ को और उसने आगे बेच दिया, कुछ भी करा, तो यहाँ पर अगर वो कहेगा कि आप मुझसे पैसे ले लो, या फिर मान लो उसी के पास है वो छुपा रहा है, तो कोर्ट से ये कहेगा कि नहीं, इनको इनकी रिंग ही वापस करो, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है टू एसरटेन द एक्चुअल डैमेज। क्योंकि कहते हैं ना कि गिफ्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उस टाइप का ये है कि आपको प्रॉपर्टी ही वापस करनी होगी। बट सपोज अगर बेच ही दी तो कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता, उस केस में आपको कंपनसेशन ही ग्रांट कर देगा कोर्ट। जब कर ही नहीं सकते तो कैसे दिलवाओगे आप प्रॉपर्टी? मान लीजिए बेच दिया, फिर आप पता ही नहीं है, खो दी, क्या हुआ, तो फिर उस केस में आपको कंपनसेशन ही अवॉर्ड करेगी। बट जनरल रूल ये है कि आपको वो प्रॉपर्टी ही दिलवाई जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉज डी, जिसमें आपने गलती से प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी, तो आप सूट फाइल करके अपनी प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई गलती से अपनी प्रॉपर्टी किसी और को डिलीवर कर दी, जैसे कि कोई आइटम था या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी थी, जो कि अब वो डिफेंडेंट जो है वो वापस नहीं कर रहा जानबूझ के, वो सोच रहा है कि पैसे दे के निपटा देता हूँ उसे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप सूट डालोगे तो वही प्रॉपर्टी वापस करनी होगी।
एंड अगर इस सेक्शन 8 का हम एक्सप्लेनेशन देखें तो ये फेवर करता है प्लेंटिफ को। यहाँ पर क्या होगा कि ये समझा जाएगा, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि कंपनसेशन नॉट एडिक्वेट रिलीफ, कि कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा इस केस में, यानी कि आपको प्रॉपर्टी ही वापस करनी होगी। एंड दूसरा है कि क्लॉज बी अगर हम देखें तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसरटेन द एक्चुअल डैमेज, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि इस केस में कंपनसेशन जो डैमेज है वो एडिक्वेट रिलीफ है ही नहीं, और डैमेज को एसरटेन नहीं कर सकते हम। इस प्रिजम्पशन का फायदा ये है कि अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिफेंडेंट के पास चला जाएगा, उसको प्रूफ करना होगा कि नहीं कंपनसेशन एडिक्वेट है और डैमेजेस कैलकुलेट हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रिजम्पशन का प्रिजम्पशन फेवर में है प्लेंटिफ के एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट के। नेक्स्ट देखते हैं, एसेंशियल देख लेते हैं सेक्शन 8 के, जो कि है कि डिफेंडेंट उसके पोजीशन में होना चाहिए, तभी तो वापस हो पाएगी प्रॉपर्टी। अगर पोजीशन में ही नहीं है तो उस केस में कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, कोशिश करेगा कि आपको पोजीशन में वापस हो जाए, बट अगर हो ही नहीं सकता तो आपको मॉनिटरी कंपनसेशन दिलवा के केस को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। इसीलिए रिक्वायरमेंट ये है कि पोजीशन में जरूर हो डिफेंडेंट, ताकि वही प्रॉपर्टी वापस हो पाए। एंड नेक्स्ट है आर्टिकल मस्ट बी मूवेबल। एंड थर्ड है कि इमीडिएट पोजीशन के लिए एंटाइटल हो जो पर्सन सूट फाइल कर रहा है। मान लीजिए वो पर्सन एंटाइटल ही नहीं था, तो सूट किस बात का, कोर्ट क्यों दिलवाएगा अगर आप एंटाइटल ही नहीं है तो उस प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट, डिफेंडेंट मस्ट नॉट बी द ओनर ऑफ द आर्टिकल, डिफेंडेंट ओनर ना हो, क्योंकि ओनर से आप उसी की प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो ये एसेंशियल होने चाहिए। डिफरेंस देख लेते हैं सेक्शन 8 एंड सेक्शन 7 का। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 8 का सूट ओनर के अगेंस्ट नहीं लाया जा सकता, जबकि 7 में आप ला सकते हैं। 7 में वो पर्सन भी ला सकता है जिसके पास स्पेशल और टेम्परेरी राइट है, बट जबकि सेक्शन 8 में खाली जो पर्सन इमीडिएट पोजीशन के लिए एंटाइटल है वही फाइल कर सकता है सेक्शन 8 में सूट। सेक्शन 7 में या तो मूवेबल प्रॉपर्टी वापस हो जाए, जनरल रूल तो यही है सेक्शन 7 और 8 में, बट 8 स्पेसिफिकली बात करता है कि हमें वो प्रॉपर्टी ही दिलवाओ। बट मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी बिक ही गई तो दोनों केसेस में सेक्शन 7 और 8 में हम बिना रेमेडी के नहीं छोड़ सकते प्लेंटिफ को, इसीलिए जब कुछ वापस हो ही नहीं सकती तो हम उसे कंपनसेशन एट द एंड हमें देना ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कि अपार्ट फ्रॉम ओनर हु कैन मेंटेन द सूट अंडर सेक्शन 7, तो इसमें मैंने बताया था आपको किसी के पास स्पेशल और टेम्परेरी राइट है वो फाइल कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 कि कैन अ सूट अंडर सेक्शन 8 मेंटेनेबल अगेंस्ट द ओनर, तो इसका आंसर है नो, बिकॉज इसका हमने पढ़ा था जैसे कि हम ओनर को ही कंपेल नहीं कर सकते कि स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी हमें डिलीवर करो। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ सेक्शन 8, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।